नाजिम मुशायरा जितने अच्छे नाजिम हैं उतने ही अच्छे शायर भी हैं। देवास से तशरीफ लाए हैं हमारे दरमियान इस्माइल नज़र साहब, जो सबको बहुत ही इंसाफ के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरतीब से इस मुशायरे को अब तक चलाया। 4 मिसरों से मैं उनको दावत कलाम देना चाहती हूँ कि अंजामे इंतहाए सफ़र देखते चलें, अंजामे इंतहाए सफ़र देखते चलें, अब गांव आ गए हैं तो घर देखते चलें, जिन कातिलों का शहर में चर्चा है आजकल, जी चाहता है उनका हुनर देखते चलें। इन 4 मिसरों के साथ दावत कलाम देना चाहती हूँ इस्माइल नज़र साहब को, क्योंकि वो एक नाजिम होने के साथ साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज के नाजिम मुशायरा इस्माइल नज़र माई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा खुशबू रामपुरी साहिबा। मैं ये कहना चाहता था कि ये जो कमलेश मेहता है या कोई भी है, ये सिर्फ कमलेश तिवारी, असल में क्या है मेरी शायरी में मैं किसी का नाम नहीं लेता, 2-2 कोड़ियों के लोगों का, लेकिन वो तो एक जिक्र कर दिया था वसीम भाई ने, इसलिए नाम लेना पड़ा। हाँ, वरना 2-2 कोड़ियों के नाम लेकर मैं अपनी शायरी का वजन हल्का नहीं करना चाहता। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो भी हैं ये इसलिए मेरे आका से नाम जोड़ते हैं ताकि ये दुनिया में कुछ अपना नाम कर सकें, मेरा माना। और दुनिया क्या है मैं बताता हूं, अगर सच्ची बात हो तो एक भी यहां से लेकर वहां आखिरी जिनको मुशायरों से मतलब नहीं है वहां तक, है ना, वहां तक के या ताली बजाएं या किसी भी शक्ल में दे, और अगर झूठ बोलूंगा तो मैं समझूंगा ये सब कमलेश के साथ। अगर इन्होंने दाद नहीं दी, सच कह रहा हूं तो सच की तायद होना चाहिए, और झूठ कह रहा हूं तो झूठ की हुटिंग भी होना चाहिए। जितने भी यहां बुजुर्ग मेरे बैठे हैं उनको अपने बच्चों की कसम दे रहा हूं, और जितने भी नौजवान बैठे हैं उनको आने वाली नस्लों की कसम दे रहा हूं कि अगर अच्छा शेर है तो यकीनन अल्ताफ जिया के लिए माहौल बनाएंगे, और बुरा शेर है तो इस्माइल नजर डाइस पर खड़ा हुआ है, बुरे से बुरा सलूक करें। 4 मतलब यूं कहा है कि रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है, और दुनिया की सरबुलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है, दुनिया की सरबुलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आइए 4 मिसरे और इसी मोहब्बतों की नजर कि मैं रहूं हिंद में आका रहे मदीने में। रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है, दुनिया की सरबुलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। कल कोटा में मुशायरा था, बहुत सारे मांगरोल के मेरे दोस्त भी वहाँ आए थे, उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी, और 12 से भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ। 12 में भी बड़ी मोहब्बतों से मुझे सुना गया था। 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है, दुनिया की सरबुलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। 4 मिसरे कि मैं रहूं हिंद में आका रहे मदीने में, मैं रहूं हिंद में आका रहे मदीने में, मजा क्या खाक है इसे बताओ जीने में। मैं रहूं हिंद में आका रहे मदीने में, मजा क्या खाक है ऐसे बताओ जीने में। और अगले 2 मिसरों पर, चौथे मिसरे पर फिर आपकी जिम्मेदारी कि मैं रहूं हिंद में आका रहे मदीने में, मजा क्या खाक है ऐसे बताओ जीने में। कहाँ है मोगरा चंपा गुलाब में वो नजर जो खुशबू थी मेरे सरकार के पसीने में। कहाँ है मोगरा चंपा गुलाब में वो नजर, कहाँ है मोगरा चंपा गुलाब में वो नजर जो खुशबू थी मेरे सरकार के पसीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए, कोई तमहीद नहीं, आपकी बाज़ोक समात है, मुझे पूरा यकीन है आप पहुंचेंगे। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को
वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, बेअसर को वो असरदार बना देता है। अच्छा, धीरे से कोई शेर पढ़ा जाए तो यूं ना समझे कि शेर में तो कोई दम नहीं, बेवजन है ना। बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। और मांगरोल वालों, शेर की हिफाजत करना और किरदार तक पहुंचना कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए, अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए बेअसर को वो, बहुत बहुत शुक्रिया, बेअसर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। एक बार जोरदार ताली बढ़ा दे, मेरा हौसला बढ़ जाए। वैसे ही बहुत थका हुआ हूं, तुमने मेरी जान निकाल दी है। वैसे ही बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए, मुहर्रम का महीना चल रहा है, चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि लेकर वो जन्नतों का इनाम आएगी, लेकर वो जन्नतों का इनाम आएगी, एक खुशनुमा हयात तेरे नाम आएगी। दोस्तों, ये उस वक्त शेर कहा गया था। आपने जिस वक्त सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, और ये टीवी पर आपने एक मंजर देखा होगा, अजीब से मंजर कशी के इस वक्त फांसी पर इन्हें लटका दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही थी उस वक्त। तो उस वक्त ये शेर कहे थे, हालांकि आपके लिए इसलिए नए हैं कि पहली बार आया हूं मैं। देखे शेर हो गया कि लेकर वो जन्नतों का इनाम आएगी, एक खुशनुमा हयात तेरे नाम आएगी, और हक पर जो आंच आए तो मिसले हुसैन उठ। लेकर वो जन्नतों का इनाम आएगी, एक खुशनुमा हयात तेरे नाम आएगी, हक पर जो आंच आए तो मिसले हुसैन उठ। तालीम करबला की बहुत काम आएगी, हक पर जो आंच आए तो मिसले हुसैन उठ, हक पर जो आंच आए तो मिसले हुसैन उठ। तालीम करबला की बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आइए चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। सियासत के बहुत सारे शेर यहाँ कहे गए। मैंने कहा ना कि तमहीद, किसी के कोई से शेर की तमहीद बयान इसलिए नहीं करूंगा कि शायरी के इशारे किनाइयों का नाम है, वहां तक पहुंचना आपका काम है, अगर नहीं पहुंच सकते तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए चार मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि नई तहजीब आई है पुराना अपन कुचलने को। अय्यूब गाजी साहब ने अभी जिक्र किया था एक शख्स का, देखें कि नई तहजीब आई है पुरानापन कुचलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। नई तहजीब आई है पुरानापन कुचलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। और परिंदे इस कदर नाजाना हो परवाज पर अपनी, जरा सी देर लगती है यहाँ मंजर बदलने को। नई तहजीब आई है पुरानापन कुचलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। परिंदे इस कदर नाजा ना हो परवाज पर अपनी, जरा सी देर लगती है यहाँ मंजर बदलने को। चार कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं। एक दिल्ली में एक जो हादसा हुआ था निर्भया, है ना, पूरे देश में पूरी दुनिया में हमें भी हमदर्दी है, किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब गुजरात में इतनी बहन बेटियों के साथ हुआ उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? आज उस वक्त ये शेर कहा था, देखें जिस वक्त निर्भया को आगे कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूं। देखें कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूं। और जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहेब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूं। जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहेब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूं, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहन बेटियां यहाँ बहुत तादाद में तशरीफ रखती है। कल मैंने पढ़े थे उनके लिए शेर। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखें बेटी के ताल्लुक से कुछ शेर कहने की कहां तक कामयाब हुआ, आपकी दाद आपकी मोहब्बत बताएंगी कि हक अपना इस तरह से, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां।
हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। और बिल्कुल सच्चाई 2 मिसरों में बयान कर रहा हूं। हर घर के कोई भी बिल्कुल अगर सच्चा शेर हो, सबके घर में बहन है, सबके घर में बेटियां हैं, अगर सच्चा शेर हो तो पूरे मजमे से दाद लेके रहूंगा आखिरी तक कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से। देखिए अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। और बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। आइए हजरत, एक मतलब 2 शेर सबके लिए, आपके लिए भी नए हैं। देखिए, एक मतलब यूं कहा है कि कुछ लोग खुशामद के परस्तार हो गए, कुछ लोग खुशामद के परस्तार हो गए, दस्तार बेच साहिब किरदार हो गए। कुछ लोग खुशामद के परस्तार हो गए, दस्तार बेच साहिब किरदार हो गए। और ये शेर आपके मतलब का, अगर शेर की हिफाजत कीजिएगा, कि कुछ लोग खुशामद पे कुछ लोग खुशामद के परस्तार हो गए, दस्तार बेच साहिब किरदार हो गए, मजलूम की आवाज भला कौन सुनेगा। कुछ लोग खुशामद के परस्तार हो गए, दस्तार बेच साहिबे किरदार हो गए, मजलूम की आवाज भला कौन सुनेगा, जब खुद लुटेरे कौम के सरदार हो गए। मजलूम की आवाज भला कौन सुनेगा, मजलूम की आवाज भला कौन सुनेगा, जब खुद लुटेरे कौम के सरदार हो गए। और तारीख के पन्नों पे नजर डालो, सितमगार हो गए, दस्तार बेच साहिबे किरदार हो गए, मजलूम की आवाज भला कौन सुनेगा, जब खुद लुटेरे कौम के सरदार हो गए। तारीख के पन्नों पे नजर डालो सितमगर, तारीख के पन्नों पे नजर डालो सितमगर, जिसने भी किया जुल्म वो मिसमार हो गए। तारीख के पन्नों पे नजर डालो सितमगर, जिसने भी किया जुल्म वो मिसमार हो गए। और अल्ताफ भाई, एक सच्चाई बयान कर रहा हूं जो मैंने देखा है, अल्लाह का ही करम है कि आज वो शोराए किराम यहाँ मौजूद नहीं जिसके लिए शेर कहा गया है। देखें कि तारीख के पन्नों पे नजर डालो सितमगर, जिसने भी किया जुल्म वो मिसमार हो गए, वाकिफ नहीं जो शायरी के फन से नजर। कि कुछ लोग खुशामद के परस्तार हो गए, दस्तार बेच साहिब किरदार हो गए, मजलूम की आवाज भला कौन सुनेगा, जब खुद लुटेरे कौम के सरदार हो गए। और वाकिफ नहीं जो शायरी के फन से नजर, वाकिफ नहीं जो शायरी के फन से नजर, औरों के शेर पढ़ के वो फनकार हो गए। वाकिफ नहीं जो शायरी के फन से नजर, औरों के शेर पढ़ के वो फनकार हो गए। 2-3 शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। एक मतलब यूं कहा है कि नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए, नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए, तो अहले ईमान का ईमान भी पिघल जाए। नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए, तो अहले ईमान का ईमान भी पिघल जाए। और मांगरोल वालों, शेर की हिफाजत करना कि नमाज 5 में पढ़कर दुआ ये करता हूं। नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए, तो अहले ईमान का ईमान भी पिघल जाए। नमाज 5 में पढ़कर दुआ ये करता हूं, नमाज 5 में पढ़कर दुआ ये करता हूं, हमारी कौम भी गफलत से अब निकल जाए। नमाज 5 में पढ़कर दुआ ये करता हूं, हमारी कौम भी गफलत से अब निकल जाए। और यही है आरजू, हसरत भी और तमन्ना भी कि सर हो सजदे में और मेरा दम निकल जाए। यही है आरजू, हसरत भी और तमन्ना भी कि सर हो सजदे में और मेरा दम निकल जाए। और यकीन मत करो इनकी सियासी बातों पर,
नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए तो अहले ईमान का ईमान भी पिघल जाए। नमाज पांचों में पढ़कर दुआ ये करता हूँ, हमारी कौम भी गफलत से अब निकल जाए। यही है आरजू हसरत भी और तमन्ना भी कि सर हो सजदे में और मेरा दम निकल जाए। यकीन मत करो इनकी सियासी बातों पर, यकीन मत करो इनकी सियासी बातों पर, न जाने कब कहाँ गिरगिट का रंग बदल जाए। यकीन मत करो इनकी सियासी बातों पर। आइए दो शेर पढ़ता हूं, उसके बाद अल्ताफ जिया साहब के हुजूर पहुंचेंगे हम। एक मतला यूं कहा है कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। शेर में ये सुनाना चाहता था जो शेर मेरी पहचान बना। आज जो कुछ थोड़ी बहुत पहचान है इस शेर की वजह से मैं जाना जाता हूं। मुझे बड़ा फक्र है इस शेर पे। जिंदगी में कोई अच्छा शेर कहा तो उसमें से एक ये भी शेर है ना गजल का। और अगर आज सच्ची और आपको अच्छा लगे तो एक बार मुझे ताली बजा के सब विदा करें इस शेर के साथ कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। देखिए ढाई से तो चाहूंगा। गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूं। और ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है आप बताएं मांगरोल वाले। उसी मोहब्बतों से ये भी शेर मैं सच कह रहा हूं कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूं। यह मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है यह मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूं। यह मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है फिर मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूं। और जिंदगी के किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। मक्ते का शेर मुलाहिजा फरमाए कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूं। यह मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है, क्या है मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूं। इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूं। मैं इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का।